के कारण कई सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हुई है, कई सारी जीविका प्रभावित हुई है। सरकारी और गैर सरकारी या यूँ कह सकते हैं कि निजी कामों को कोरोना काल में काफी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। ऐसे में आज एक ऐसा व्यवसायी के बारे में बताने जा रहे हैं जो काफी प्रभावित हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं LIC के बारे में, जिनके अधिवक्ता कोरोना से हुई क्षति का LIC और सरकार से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया है। तो हम लोग का 20 सूत्री डिमांड है LIC से, जिसमें कि पॉलिसी होल्डरों का कमीशन हम लोग का नहीं मिलता है। उसके बाद वो लोग को जो है बोनस का रेट अभी तक नहीं बढ़ा है। जो शुरू से बोनस का रेट आ रहा है पब्लिक को, पॉलिसी होल्डर को वही दिया जा रहा है। और कोरोना में जो है हम लोग को जो है पिछले साल जो है मिला था 50,000 रुपया, इस साल एक भी पैसा नहीं मिला। हम लोग के करीब 2,000 से ऊपर एजेंट भाई मर गए हैं, उनके लिए भी कोई अभी तक कोई उचित उपाय नहीं किया गया है। अब काम जो है समय पर नहीं हो रहा। तबीयत जो खराब जैसे किसी का हो गया एजेंट भाई का, तो उसके लिए कोई LIC कोई व्यवस्था नहीं की है। तो और क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हाँ, हम लोग 16 तारीख से बैठे हुए हैं, 30 तारीख तक बैठेंगे। मांग यही सब है कि हम लोग का जो है पिछले साल वो दिया गया था और इस साल फिर दिया जाए। हम लोग एक दैनिक मजदूर हैं। मजदूरी इन द सेंस मजदूर का भी हमें दर्जा नहीं है और न हमें एम्प्लॉयमेंट का भी दर्जा है। हम लोगों को एक रजिस्ट्रेशन दिया जाता है, जिस रजिस्ट्रेशन के तहत हम अपनी दिनचर्या में काम करते हैं, LIC के लिए, पॉलिसी होल्डर के लिए, समाज के लिए। लेकिन वो सम्मान हमें मिलनी चाहिए, जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। उसमें अभी जो कोविड-19 हुआ, उस 19 में हम लोगों के पास में हज़ारों कार्यकर्ता, हमारे हज़ारों अभिकर्ता मर गए, जिसके लिए सरकार या LIC हम लोगों को उसके लिए कोई प्रावधान नहीं पैदा किया। जो प्रावधान 1991 में किया था उसमें 50,000 एडवांस हम लोगों को दिया गया, लेकिन आज तक जो सेकेंड बार आई, वो बार कहा जाए, एक सुनामी था, जिस सुनामी में कितने लोग मारे गए और अभिकर्ताओं का तो पता नहीं, हज़ारों में अभी तक गणना नहीं हो पाई। वो कितने लोग गए, उनके लिए LIC इस परिवारों के लिए कोई प्रोविज़न नहीं रखा। हम लोग ये कहते हैं कि जब हम आपको सेवा दे रहे हैं, हम समाजों को सेवा दे रहे हैं, हम परिवारों को सेवा दे रहे हैं, हम इस देश के लिए सेवा दे रहे हैं, तो हमें भी सेवा के उपलब्ध में हमें भी सेवा का मेवा मिलनी चाहिए, जो सरकारों को ये प्रोविजंस करनी चाहिए। हमारी आज तक PF नहीं कट रही है। एक 4 आदमी यदि किसी प्राइवेट जॉब में रहता है तो उसका पैसा कटता है, उनके यहाँ यदि वो नहीं करेंगे तो पनिश कर दिया जाएगा। लेकिन LIC की इतनी बड़ी जो साम्राज्य है, उसमें आज तक हम लोगों को उसका कोई प्रोविजंस नहीं है। आज तक प्रोविजंस नहीं किया गया। सरकार का मंशा क्या है इसका और LIC की मंशा क्या है इसमें, ये बड़ा मुश्किल है। इसलिए हम लोग ये लड़ रहे हैं कि कम से कम ये 16 से जो 25 तारीख तक हमारी ये मांग है, ये धरना है, उसमें हम लोग LIC से, मैनेजमेंट से और सरकार से भी ये कहना चाह रहे हैं कि हम जिसके लिए बैठे हैं, हम जिसके लिए काम कर रहे हैं, वो काम हमारे अभिकर्ता ही नहीं, हमारे पॉलिसी होल्डर को भी मिलनी चाहिए। क्योंकि बोनस का रेट सबका बढ़ता है, यहाँ बोनस का रेट घटता है, ये नहीं होनी चाहिए। हमारे पैसे से यदि ये पूरे भारत की इंडस्ट्रीज काम कर रही है, सरकारी संस्थाएं काम कर रही है, तो उसका जब तनख्वाह बढ़ता है तो पॉलिसी होल्डर जो पैसा लगाते हैं उनका पैसा क्यों नहीं बढ़ता है, वो उसको भी बढ़ाया जाए। और जो अभिकर्ता उसके विरुद्ध में काम करते हैं उनका भी पैसा बढ़ना चाहिए। इन सारी मांगों को लेकर के हम लोग क्षुब्ध हैं, हम लोग स्तब्ध हैं, हम लोग उनसे डिमांड कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, विनय आंसुर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी मांगों को सुना जाए। अगर LIC और सरकार आपकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो फिर क्या कीजिएगा? तब तो एक उपाय है, हमारा ये जो भारतीय जीवन बीमा का जितने अभिकर्ता हैं वो सारे रोड पर आवेंगे और उसके लिए रोड पर हम काम करेंगे। यहाँ से दिल्ली तक हम मार्च कर जाएंगे और उसके लिए उसके विरुद्ध लड़ाई करेंगे। कारण है जो आप लोग आज धरना प्रदर्शन में बैठे हैं? हम लोग के धरना प्रदर्शन का मुख्य कारण है कि हम लोगों का अपना कुछ मांग है, जिसको मैनेजमेंट अभी तक सुनने से इनकार कर रही है। सबसे पहला मांग है कि कोविड में मारे गए हमारे जो वीर शहीद अभिकर्तागण थे, उन लोगों को जो है एक मुफ्त राशि से मदद किया जाए, वो नहीं हो पा रहा है। दूसरा मांग हम लोग का जो मुख्य मांग है
कि LIC में अगर हम 60 साल तक वे सेवा दे रहे हैं, तो LIC में 60 साल सेवा देने के बाद अगर हम बूढ़े हो रहे हैं या हमारा काम करने का क्षमता समाप्त हो जा रहा है, तो कंपनी की तरफ से हम लोग को कोई मानदेय नहीं मिला जाता है। तो उसमें हम लोग का मांग है कि हम लोग को एक पेंशन राशि हमारे बाद जो है हमारे काम छोड़ने के बाद हमको मिलता रहे। दूसरा, मेडिक्लेम। बहुत सारे अभी कलकत्तागंज जो है पैसे के अभाव में और इलाज के अभाव में मारे जा रहे हैं, तो एक मेडिक्लेम की राशि भी तय होनी चाहिए, ताकि हम लोगों को भी कम से कम बीमारी में जो है वो पैसे की कमी के कारण कोई अभिकर्ता नहीं मरे। पहला, कोविड में जो है कम से कम 1 करोड़ जो है 1 करोड़ का ये ग्रुप इंश्योरेंस LIC एजेंट्स का होना चाहिए। दूसरा कि हमारे नाबालिग बच्चों के पढ़ाई का खर्च, अगर मान लीजिए कि हम घर में मुख्य कमाने वाले व्यक्ति हैं और कल को अगर हम मर जाते हैं तो हमारे बच्चों का पढ़ाई लिखाई और भरण पोषण कैसे होगा। तो इसके लिए कंपनी को भी सोचना चाहिए, क्योंकि हमने अपनी पूरी ज़िंदगी कंपनी के लिए दिया है। तो उसके बाद अगर हम आज ना रहते हैं और कल को हमारे बच्चे सड़क पर आ जाते हैं, ये भी बहुत बुरी बात है। तो हमारे बच्चों को जो है कंपनी अपने खर्च पे पढ़ाई लिखाई का खर्च वहन करे। दूसरा, शहीद अभिकर्ता के बच्चों को 25 वर्ष हो जाने पर उसके परिवार को 10,000 रुपया मासिक पेंशन के रूप में दिया जाए, ताकि जो कमाने वाले मुख्य व्यक्ति थे उनके ना रहने पे वो परिवार सड़क पे ना आए। तीसरा, वर्तमान मेडिक्लेम के ऊपर सभी स्तर पर 50 लाख रुपये का टॉपअप मेडिक्लेम, ताकि अगर कल को हम बीमार पड़ते हैं और हमारे खर्च में 25 लाख 50 लाख का खर्च आता है तो वो वहन कंपनी करे। तीसरा, ग्रुप इंश्योरेंस 25 लाख से 50 लाख तक दुर्घटना बीमा के साथ करने की मांग है। चौथा, कोविड महामारी के कारण क्लब मेंबर या और जो CLI और जो अर्हता रखने वाले लोग थे उन लोगों को कुछ छूट दिया जाए, क्योंकि कोविड के कारण काम तो हुआ नहीं। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कि लाइसेंस इस कोविड के कारण कैंसिल हो जाएगा, उनका अर्हता पूरा नहीं हो पाएगा, तो वो उनका लाइसेंस टर्मिनेट हो जाएगा। तो कंपनी उन लोगों को भी थोड़ा राहत दे, ताकि वो अपने व्यवसाय को पूरा करके अपने कोड को बचा सकें। चौथा, 2018-19 में लमसम क्लॉज हटाया जाए। पाँचवा, ग्राहकों को कोविड काल में कस्टमर्स के लिए विशेष डिमांड है हमारा कि कस्टमर में कंपनी ने कहा था कि हम अपने कस्टमर्स को कोविड काल के दौरान में लेट फ़ी नहीं लेंगे, लेट फाइन जो लगता था वो नहीं लेंगे। लेकिन आज स्थिति ये है कि कंपनी उन सबों से अच्छा खासा लेट फाइन वसूल रही है। कस्टमर्स को लगने वाला कोविड काल के दौरान लेट फाइन वो माफ़ करना चाहिए। माफ़ हुई थी और कुछ ही समय के लिए माफ़, पिछले बार कुछ समय के लिए माफ़ हुई थी, उससे ज़्यादा प्रभावी सेकंड वेव रहा है और इस बार भी माफ़ नहीं हुआ है। और दूसरा कि लॉकडाउन के कारण लैप्स हुई पॉलिसियों को बिना किसी शर्त के चालू किया जाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए खाने का भी अभाव था, तो वो पॉलिसी को कैसे चला सकते थे, तो उनकी पॉलिसी लैप्स हो गई और लैप्स होने के कारण उनकी पॉलिसी बंद हो जाएगी। तो वैसे पॉलिसियों को बगैर किसी शर्त के पुनः उनको चालू किया जाए। दूसरा, आनंदा एक ऐप हम लोग के लिए लाया गया है, जिसके तहत हम लोग ऑनलाइन पॉलिसी कर सकते हैं। लेकिन आनंदा ऐप के तहत पॉलिसी करने के लिए उसके लिए एक टूल्स भी सभी अभिकर्ताओं को मिलना चाहिए, ताकि हम लोग भी आनंदा ऐप के तहत घर बैठे या कहीं भी इजीली कर सकें। वो नहीं हो रहा है। एजेंट रेगुलेशन एक्ट में कई धाराओं में तुरंत परिवर्तन करना चाहिए। जैसे हम लोग के यहाँ एक फैमिली इनकम का प्रोविज़न था सेक्शन 45, उसे पिछले साल जो है बंद कर दिया गया। उसमें होता क्या था कि अगर हम ना रहें तो हमारे फैमिली को हमारे कमीशन का लाभ मिलना चाहिए, ये बंद कर दिया गया था। इसको फिर से जो है गठित करना चाहिए, ताकि हमारे द्वारा किए गए कामों का लाभ हमारे बाद भी हमारे परिवारों को मिलता रहे, ये निर्विरोध मिलता रहे। उसके बाद ऐसे बहुत सारी घटनाएँ हैं और बहुत सारी मांगे हैं। जैसे अभी तक हम लोगों का पेंशन नहीं बना है, PF हम लोग का नहीं कटता है, मेडिक्लेम हम लोगों का नहीं कटता है। तो जब ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ का PF, मेडिक्लेम और पेंशन हो सकता है, तो 60 साल तक सेवा देने वाले अभिकर्ताओं का क्यों नहीं हो सकता है। आज 60 साल की उम्र में जो अभिकर्ता LIC में काम छोड़ करके चले जाएंगे, तो वो बाहर जाने के बाद क्या करेंगे। तो जब उनके पास पेंशन नहीं होगा, PF का पैसा नहीं होगा, तो वो सड़क पर जाकर क्या फिर से भीख मांगेंगे। ग्रेच्युटी में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए थी। तो इन सभी मांगों के लिए हम लोग का ये 16 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक जो है ये आंदोलन चल रहा है। इसके बीच में 1 दिवसीय सामूहिक विश्राम दिवस जो है आज के दिन ऑफिस के प्रांगण में हम लोगों ने करने का निश्चय लिया था। और अगर हम लोगों की मांग को कंपनी नहीं मानती है तो ये आंदोलन और आगे भी जारी रहेगा। 30 के बाद हो सकता है कि अगर 1 महीना और चलाना पड़े, तो हम लोग इस आंदोलन में अब आगे बढ़ गए हैं। पीछे हटने की अब कोई भी संभावना
नहीं है जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं। हमारी मांगें पूरी करो, चाहे जो मजबूरी हो। जय हिंद। 1 सितंबर 1956 को LIC की स्थापना की गई थी। LIC मात्र एक लाभ कमाने वाली कंपनी नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण की कंपनी है और उसका आधार स्तंभ अभिकर्ता है। जितना भी इन्वेस्टमेंट वगैरह होता है इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब में, वो LIC का ही पैसा का होता है और वो कमाने वाला अभिकर्ता ही है। LIC भी ये मानती है कि अभिकर्ता इसकी रीढ़ है, लेकिन अभिकर्ताओं को इस कोविड काल में न जीविका का उचित मुआवजा मिला, जिनके हजारों करीबन 2500 अभिकर्ता पूरे भारत में कोविड के काल के गाल में प्रवेश किए हैं। उनका परिवार आज अभावग्रस्त जीवन जीने के लिए मजबूर है। ऑफिस में जो 4th ग्रेड के कर्मचारी हैं, उनका भी 25 लाख का इंश्योरेंस है, उससे ऊपर का है, उनका पेंशन है, सैलरी है। और एक अभिकर्ता जो इस विषम स्थिति में भी कस्टमर के पैसे को ला करके LIC में जमा करवाया, भाग दौड़ किया, नई पॉलिसी लाई और वो जब काल के गाल में चले गए तो आज उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हम LIC उच्च प्रबंधन से सभी समस्त अभिकर्तागण ये मांग करते हैं कि उचित पूर्ण मांगों को माना जाए और हम लोगों को LIC जो बुलंदियों पर सभी इंश्योरेंस कंपनी में सबसे ज़्यादा LIC का शेयर है और बिजनेस है, इसको कंटिन्यू रखना है तो अभिकर्ता के मांगों पर ध्यान देना ही होगा। यही कुछ शब्दों के साथ अपना वाणी। मेरा नाम NK तिवारी हुआ, CLI पटना ब्रांच 2। ये जो बारे में हमारे मित्रों ने आपको काफ़ी विस्तृत रूप से जानकारी दी है। कहना मुझे यही है कि हम अभिकर्ता जो LIC के बैकबोन कहे जाते हैं, LIC खुद कहती है कि हमारी ये बैकबोन है। तो जब बैकबोन माने किसी भी व्यक्ति का अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी तो व्यक्ति खत्म हो जाएगा। LIC के हमारे बहुत सारे अभिकर्ता जो फील्ड में काम कर रहे थे, उनका इस कोविड-19 में आकस्मिक देहांत हुआ कोरोना के चलते, जिस पर हम लोगों की मांग थी कि भाई इस पर जो है सो मैनेजमेंट कुछ उनके लिए सोचे। क्योंकि अचानक आमदनी का सोर्स तो बंद हो जाता है, तो उसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था हो ताकि वो कुछ अपने को चला सके, आगे फिर जैसा होगा देखेगा कोई। लेकिन इस पर जो है सो मैनेजमेंट ने कुछ भी नहीं सुना अभी तक, ना कोई कार्रवाई की है। और इसी के चलते हम लोगों ने जो है सो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई हमारे जो डिमांड है, कई बार हमारे अध्यक्ष महोदय ने लिख कर दिया है, हायर मैनेजमेंट के समक्ष रखा है, लेकिन अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं की गई है। इसके बाद हम लोगों ने तदुपरांत जो है सो ये कार्रवाई किया कि हम लोग विश्राम दिवस के रूप में मनाएं और अपनी बात को रखें। धन्यवाद।